हेलो एवरीवन, मैं अमनदीप आपको स्वागत करता हूं स्टडी ज्ञान कल्चर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बाबू, त्रिकोणमिति की जब हम बात करते हैं तो त्रिकोणमिति आपके 10th के एग्जाम्स में करीब 20 से 25 नंबर्स के आते ही हैं। करीब 20 से 25 नंबर, यानी सबसे ब्रॉड टर्म है आपके इस मैथमेटिक्स का। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, हम बना लेते हैं त्रिभुज। ये हो गया आपका त्रिभुज हो गया दोस्तों, त्रिभुज। अब बोला कोण ए बी सी में समकोण बोला है, तो समकोण हमेशा 90 डिग्री का होता है। समकोण हमेशा 90 डिग्री का, और याद रखें समकोण त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का होता है। यानी कि कोण ए बी समकोण हो गया और ये हो गया तुम्हारा सी। तो जो समकोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का हो गया। यानी कि बी समकोण है, कह रहा समकोण कौन सा है, बी है, तो बी आपका 90 डिग्री का हो गया। ये हो गया आपका 90 डिग्री। तो आगे क्या कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, और ए और बी का दूरी दिया हुआ है आपको 24 सेंटीमीटर, जबकि और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी बी और सी दिया हुआ है आपका 7 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। निम्नलिखित मतलब नीचे दिया गया उसका मान ज्ञात करें। तो नीचे दिया हुआ है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात करें। दूसरा दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम देख लेंगे पहले यहाँ पे जब त्रिभुज बना लिए हैं इसमें देख लेंगे कि लंब तुम्हारा दिया हुआ है। लंब उसे कहते हैं जो 90 डिग्री पे खड़ा होता है, उसे हम लंब कहते हैं। क्लियर है। कट के गिर गया ऐसे कर्ण कहते हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ण कहलाएगा, और नीचे वाला जो भुजा होगा वो आधार कहलाएगा। आधार हमेशा नीचे होता है, लंबा रहेगा वो लंब, कट के गिर गया कर्ण, और जो बराबर है नीचे में वो क्या हो गया, आधार, यानी बेस हमेशा नीचे होता है। तो इसमें कह रहा है कि लंब है, आधार है, लेकिन कर्ण गायब है। तो कर्ण गायब है तो कर्ण को हमको लाना पड़ेगा, यानी कर्ण का मान ज्ञात करना है, यानी AC हमें ज्ञात करना है। तो AC ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस जी नामक एक वैज्ञानिक थे। पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जी ने कहा है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा वो होगा लंब के स्क्वायर अब प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। आधार के स्क्वायर के क्या होगा मेरे दोस्तों, बराबर होगा। यानी कि ये जो कर्ण है ना, ये कर्ण, इसका स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर के क्या होगा, बराबर होगा। तो कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंबा है उसे लंब कहते थे, 24 है लंब। अब स्क्वायर कर दो। अब प्लस आधार कितना है, 7 है सर जी, तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 होता है, 576 कर देंगे। 7 का स्क्वायर 7 7 49, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 625 होगा, 625 होगा। अब ये कर्ण का जो स्क्वायर था, अब ये स्क्वायर इधर हट जाएगा और इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी ये स्क्वायर को हटाएंगे और छाँव में घुसाएंगे। तो इसको छाया के अंदर रख दिए। अब छाया से बाहर करने के लिए किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, यानी हमारा कर्ण भी निकल गया। कितना, 25 निकल गया सर जी, 25 निकल गया। अब क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन कह रहा है कि पहला कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करने के लिए, तब पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या हम लोग पढ़े हैं, तो साइन ए बराबर इस तरीके से लंब कर्ण आधार बट्टा वाला याद ना हो उसके लिए एक ट्रिक है बाबू, लाल कक्का। क्या है, लाल कक्का। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद रख सकते हैं। पहले वालों को साइन बोलते हैं, दूसरा वाले को कॉस बोलते हैं, और तीसरा वाला टेन। इधर से हो गया कॉसेक, और ये हो गया आपका सेक, और ये हो गया आपका कॉट। यानी आपसे पूछे कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो एल से लंब के से कर्ण, यानी लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर पूछे क्या होगा, तो आधार ए से आधार के से कर्ण, यानी आधार बट्टा कर्ण। फिर पूछे टैन थीटा बराबर क्या होगा, यानी लंब बट्टा आधार। इसी तरह से उल्टा पूछेगा कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा बराबर क्या होगा, तो कर्ण बट्टा आधार।
पूछेगा cot थीटा बराबर क्या होगा, तो आधार बट्टे लंब। इस तरीके से हम याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो हम यहाँ पढ़ लेंगे लंब बट्टा कर्ण होता है, तो यहाँ लिख दीजिए सर जी लंब बट्टा कर्ण होगा, तो हम लिख देंगे यहाँ लंब बट्टा कर्ण। क्लियर है। अब लंब बट्टा कर्ण क्या होगा, अब ये देखिए कौन कौन सा है, ए कोण के लिए बात कर रहा है, साइन ए के लिए कोण ए की बात कर रहा है। तो इस कोण के लिए जो कोण होता है, कोण के सामने वाला भुजा होता है लंब, कोण के सामने वाला भुजा लंब। तो साइन ए के लिए, ए कोण के लिए लंब कौन होगा, नीचे वाला, यानी सर जी लंब नीचे वाला होगा, तो लंब नीचे वाला होगा और इसके ठीक ऊपर वाला यानी हो जाएगा आपका कर्ण, कर्ण हो जाएगा, तो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए हम लंब चाहिए हमें, तो लंब क्या हो जाएगा, लंब 7 होगा सर जी, 7 होगा। और कर्ण कितना है, 25 होगा, तो 25 हो गया। अगला है कि कॉस ए बराबर क्या होगा, तो कॉस ए बराबर हम क्या पढ़े हैं, आधार बट्टा कर्ण होता है सर जी। तो आधार बट्टा कर्ण लिख दो यहाँ पे, आधार बट्टा कर्ण होता है, तो आधार बट्टा कर्ण होता है सर जी, आधार बट्टा कर्ण हो गया। अब आधार कॉस ए के लिए इसी कोण की बात कर रहा है, तो बोला कोण के सामने वाले भुजा लंब होता है, हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो हमारा आधार 24 है और कर्ण क्या है 25, ऐसे ही झलक रहा है, तो झलका दीजिए। समझ गए। अगला है दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि साइन सी और कॉस सी का बात कर रहा है। अब साइन सी कॉस सी, अब इस कोण का बात नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, अब इस कोण का बात कर रहा है, यानी सी का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, सी का बात कर रहा है। अब इस हिसाब से आइए, सी के हिसाब से चलिए। अब इस कोण के लिए लंब कौन हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होता है और लंब के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है। अब बाकी बच गया उसे आधार कहेंगे, तो नीचे वाला आधार हो गया, नीचे वाला आधार होता ही है। चलिए अगला है कि साइन सी, दूसरा आ जाइए, साइन सी बराबर क्या होगा सर जी, तो साइन सी बराबर हमने लंब बट्टा कर्ण पढ़ा है, तो लिख दीजिए यहाँ पे पहले लंब बट्टा कर्ण, तो लिख दिए हम लंब बट्टा कर्ण होता है सर जी। लेकिन लंब बट्टा कर्ण साइन सी के लिए बोल रहा है, तो सी के लिए लंब कौन हो जाएगा, इस कोण के लिए सर जी लंब सामने वाला भुजा होगा, यानी 24 हो जाएगा लंब, तो लिख देंगे यहाँ 24 लंब। और कर्ण क्या हो गया, सामने वाला, लंब के सामने वाला कर्ण होता है, तो कर्ण हो गया सर जी 25। बहुत आसान है सर जी, समझ में आ रहा है, गर्दा हो रहा है। दूसरा कह रहा है कि कॉस सी बराबर क्या होगा, साइन से तो निकाल दे, दूसरा बोल रहा है कि कॉस सी बराबर क्या होगा, तो सर जी कॉस सी बराबर हम पढ़े हैं कि आधार बट्टा कर्ण होता है, तो लिख दीजिए यहाँ पे आधार बट्टा कर्ण, बोलो जय हो, आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण हमने लिख दिया, आधार बट्टा कर्ण। अब आधार सी के लिए क्या होगा, कॉस सी के लिए सर जी कोण के सामने वाले भुजा आपने अभी बताया है कि लंब होता है, तो 24 हो गया लंब, तो हम लिख देंगे यहाँ लंब नहीं, हमको चाहिए क्या, आधार चाहिए। तो लंब ये हुआ, लंब के सामने वाला कर्ण हो गया, बच गया नीचे आधार, तो आधार हो गया सर जी 7 और कर्ण हो गया 25, कर्ण हो गया 25, कर्ण हो गया 25, हो गया आपका, यही हो गया आंसर। समझ में आ गया। चलिए फिर अब अगला सवाल देखते हैं। और ये रहा आपका अगला सवाल। तो मेरे दोस्त अगला सवाल कह रहा है कि आकृति 8.13 में कॉट पी माइनस कॉट tan पी माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। यानी कि आकृति दिया हुआ है 8.13, सामने क्वेश्चंस है, बोल रहा है कि आपका पी क्यू 12 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो क्यू आर पहले ज्ञात कीजिए। तो पाइथागोरस जी क्या कहे हैं मेरे दोस्त, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय जी हम कहे हैं कि दोस्त मेरे कर्ण का जो स्क्वायर होगा ना, वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, ब्लैक ले लेते हैं। चलिए
पाइथागोरस प्रमेय के हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि ये कर्ण है ना, ये लंब और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कर्ण की जगह पर कितना है 13 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है तो 12 सेंटीमीटर सर जी, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस आधार कितना है, आधार हमें निकालना है सर जी, दिया नहीं है तो आधार हम लिख दिए यहाँ पे, आधार का स्क्वायर लिख दो, आधार का स्क्वायर। अब हमें दिया हुआ है कि 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर क्या होता है तो सर जी 169 होता है, बराबर 12 का स्क्वायर 144 होता है, और प्लस आधार की जगह पर आधार का स्क्वायर हम लिख देंगे, लिख दीजिए आधार का स्क्वायर। हमें कुछ स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, वर्ग याद रखना पड़ेगा, यानी कि 1 से 10 तक तो हमको याद है ना। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 3 3 9, 4 4 का 16, 5 25, 6 6 6 7 49, 8 8 64, 9 9 81, 10 10 के 100, यहाँ तक तो हमको बचपन से याद रहता ही है। लेकिन 11 का, 12 का, 13 का, 14 का, 15 ऐसे करके 20 तक आप कम से कम याद रखिए। तो 11 का स्क्वायर बाबू होता है 121 होता है सर जी, 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है बराबर 44 से, 13 का स्क्वायर होता है सर जी 169 होता है, 14 का स्क्वायर होता है सर जी 196 होता है, 15 का स्क्वायर होता है सर जी 225 होता है, 16 का स्क्वायर होता है सर जी 256 होता है, 17 का स्क्वायर होता है सर जी 289 होता है, 289 होता है। तो 18 का स्क्वायर क्या होता है सर जी, 18 का स्क्वायर 324 होता है। 19 का क्या होता है सर जी, 19 का होता है 361। तो 20 का, अरे 20 विषण के 400 बचपन से पढ़े हैं सर जी, क्या सिखाइए रहे हैं आप, 400। ठीक है, तो कम से कम 20 तक आपको याद रहना चाहिए जुबान पे। ठीक है, चलिए मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। चलिए, इसका कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको याद रखेंगे हम लोग अलग से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए ठीक है, अब 169 है तो 169, अब ये बराबर की उस साइड है, राइट में है तो उसे लेफ्ट में लाएंगे, -144। अब बराबर ये आधार का स्क्वायर ऐसे ही रह गया सर जी, आधार का स्क्वायर ऐसे ही रह गया। चलिए, अब 169 में से 144 घटाइए तो सर 9 में से 4 गया तो 5 होता है, और 15 में से 14 गया तो कितना होता है, 16 में से 14 गया तो 2 होता है सर जी। अब बराबर आधार का स्क्वायर होता है, तो आधार का स्क्वायर हमने लिख दिया सर जी। अब इधर उल्टी पुल्टी कर दो, आता है ना उल्टी पुल्टी करने, तो इधर आधार का स्क्वायर लिख दीजिए और 25 इस साइड कर दीजिए। अब यहाँ पे स्क्वायर हटाइए, रूट के भीतर चढ़ाइए, यानी इधर स्क्वायर है तो इधर हम रूट के अंदर 25 को रख देंगे छाँव में। छाँव से बाहर करने के लिए स्क्वायर करेंगे तो 25 25, यानी आधार मेरा आ गया सर जी कितना, 5 आ गया सर जी, 5 आ गया, 5 आ गया सर जी। अब हमें टेंशन नहीं है सर जी, हमें लंब मिल गया, हमें कर्ण मिल गया, हमें आधार मिल गया। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करे। तो हमें दिया है, क्या है, दिया है, दिया हुआ है कि, अब यहाँ पे आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि दिया हुआ है कि tan p माइनस कॉट r दिया हुआ है। अब मान इसका निकालना है, p बराबर tan p माइनस कॉट r का मान क्या होगा। तो हमने अभी लाल कक्का में अभी भी पढ़ के आगे बढ़े हैं, तो लाल कक्का के माध्यम से tan के थीटा बराबर होता है सर जी लंब बट्टा आधार, तो लंब बट्टा आधार हम लिख दिए, चलिए लिख दिए। अब माइनस कॉट r बराबर क्या होता है, बस सर जी tan होता है ना, उसका उल्टा कर दीजिए, ज़्यादा माथा पैचेस नहीं कीजिए। फिर भी हमने लाल कक्का के माध्यम से पढ़ा है, तो क्या होता है, आधार बट्टा का लंब होता है सर जी, आधार बट्टा का लंब होता है, हमने लिख दिया आधार बट्टा का लंब। लेकिन tan p के लिए कह रहा है, यानी इस कोण के लिए कह रहा है, तो इस कोण के लिए लंब कोण हो जाएगा सर जी 5 हो जाएगा, और लंब के सामने वाले भुजा कर्ण कहते हैं, और उसके सामने वाला भुजा आधार, यानी tan p के लिए हमारा लंब 5 हो जाएगा, तो सर जी 5 लिख दिए, और आधार क्या हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा सर जी, 12 हो जाएगा। अब माइनस कॉट r के लिए, यानी इस कोण के लिए लंब तो ये हो जाएगा,
लेकिन हमको आधार चाहिए, तो लंब ये हो जाएगा, तो कर्ण सामने वाला है, भुजा नीचा वाला आधार हो जाएगा। तो सर जी 5 हो जाएगा। अब बट्टा लंब क्या हो जाएगा सर जी 12 हो जाएगा। अब बताइए बट्टा पर की घटाव तो आता है ना जी, बचपन में पढ़े सर, तीसरा में पढ़े थे हम। तब 12 12 का LCM 12, 5 माइनस 5। अब 5 में से 5 गया तो लड्डू, यानी 0/12। अब 0 के हम 12 से भाग करेंगे, यानी हो गया 0। ये हमारा आंसर हो गया सर जी। कितना आसान है सर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला सवाल के ऊपर हम चलते हैं। अगला सवाल बाबू कह रहा है कि यदि साइन A बराबर 3/4 है तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए मतलब ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बाबू इसमें दिया है, क्या किया है, तो दिया है, दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि साइन A बराबर 3/4, साइन A बराबर 3/4 दिया हुआ है। यानी साइन A बराबर क्या होता है, हम पिछले कक्षा में पढ़े हैं, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि सर साइन A बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है जी, लंब बट्टा कर्ण होता है। यानी ये हमारा हो गया त्रिभुज, कौन सा, समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज। तो बोल रहा है कि लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है, ज्ञात करना है आधार। तो सर जी हमको पता चल गया कि लंब बराबर सामने वाला ये 3, ठीक है, और कर्ण बराबर सर जी 4, ये वाला 4 लग रहा है। हमको क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय जी कहे हुए हैं कि बाबू जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो कर्ण का जो स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आधार के स्क्वायर के बराबर हम कर दिए, ठीक है। तो कर्ण की जगह पर क्या है मेरे दोस्त, 4 है सर जी, 4 है, बराबर लंब की जगह पर 3 है, तो इसका भी स्क्वायर कर दो। अब प्लस आधार के जगह पर कछौना है, मोर निकालना है, तो आधार का स्क्वायर कर दे, यानी नीचे वाला हमको निकालना है, ठीक है। चलिए 4 का स्क्वायर होता है सर 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस आधार की जगह पर ऐसे ही लिख दीजिए ना, तो लिख दिए आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो 16 का 16 बराबर के उस साइड था, राइट में था, लेफ्ट में आ गया, चिन्ह बदल गया, माइनस हो गया, प्लस में था बराबर की साइड आ गया तो माइनस में हो गया, बराबर आधार का स्क्वायर हो गया सर जी, आधार का स्क्वायर हो गया, लिख दिया हमने आधार का स्क्वायर। अब 16 में से 9 गया तो कितना होगा सर जी, 16 में से 9 गया सर 7 होता है, तो 7 लिख दिया, 7 बराबर आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर हो गया, यस सर हो गया। तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, उल्टी पुल्टी इसको कर दो, आधार का स्क्वायर, इसको इस साइड ले आए, इसको इस साइड दे दिए, इतना होता है। तो सर जी आधार में से हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो रूट 7 हो गया, यानी आधार हमारा रूट 7 हो गया, यानी ये हमारा निकल गया रूट 7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos A और tan A का मान ज्ञात करिए सर। तो चलिए cos A बराबर पढ़े हैं सर जी आधार बट्टा कर्ण होता है, ठीक है, आधार बट्टा कर्ण होता है। तो आधार कितना है, तो सर आधार तो रूट 7 है, लिख दीजिए रूट 7, और कर्ण कितना है 4 है, चमक रहा है। अगला कह रहा है tan A बराबर क्या होगा सर जी, तो हमने पढ़ा है सर जी लंब आधार होता है, तो लंब बट्टा आधार लिख दिया। तो लंब कितना है बताइए सर, लंब लंबा है उसे लंब कहते हैं, आप ही ने बताया था, तो लंब 3 हो गया, और आधार सबसे निचला वाला होता है, तो रूट 7 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आता होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पे हल, क्या लिखते हैं बाबू, हल। तो हल हम लिखेंगे कि दिया गया है कि 15 cot A, क्या है बाबू, तो 15 cot A बराबर 8, इसीलिए
कॉट ए बराबर क्या होगा? तो दोस्तों कॉट ए बराबर 8 बट्टा ये 15 हो जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर हमने लाल कक्का के माध्यम से पढ़ा है कि सर जी कॉट ए बराबर होता है आधार का अब बट्टा का लंब, आधार बट्टा लंब होता है। यानी हमें पता चल गया सर जी कि आधार बराबर 8 होगा और लंब बराबर सर जी 15 होगा। यानी आधार हो जाएगा 8 और लंब हो जाएगा 15। यानी ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आधार कितना है? सर आधार नीचे वाला होता है 8 है। सर जी लंब लंबा है, उसे लंब कहते हैं, ये 15 हो गया। तो हमें निकालना क्या है? आधार लंब तो है लेकिन निकालना है हमें कर्ण सर जी। तो कर्ण निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर सर जी पाइथागोरस प्रमेय से पढ़े हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। सर जी कर्ण कितना है? कर्ण निकालना है हमें, कर्ण निकालना है हमें। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब दिया है सर जी 15 का स्क्वायर करना है और प्लस आधार कितना है? तो सर जी आधार 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 होता है सर जी, और प्लस 8 का स्क्वायर 88 64। एकदम समझ में आ रहा है दोस्तों? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा आपका, दोनों को ऐड कर दीजिए, 5 4 9 6 2 8 2 के 2। यानी कि हम कर्ण का जो स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चढ़ेगा 289 हो जाएगा। और जब रूट को बाहर करेंगे तो सर 17 का ये स्क्वायर होता है। यानी कर्ण बराबर हमारा निकल करके आया कि कर्ण का बराबर 17 आया। कितना आया सर जी? 17 आया। तो कर्ण हमारा निकल गया 17। अब हमें क्या चाहिए? कह रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या? साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सर जी साइन ए बराबर हम पढ़े हैं कि लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। तो लंब कितना है? तो लंब है सर जी लंबा है, उसे लंब 15 है लंब, और कर्ण निकाले हैं 17 हो गया। अब क्या है सर जी? सेक ए है। तो सेक ए बराबर क्या होगा सर जी? तो सेक ए बराबर हमने पढ़ा है कि कर्ण बट्टा आधार होता है। क्या होता है? तो कर्ण बट्टा का आधार होता है। तो कर्ण कितना है सर जी? कर्ण तो 17 है और आधार कितना है सर जी? आधार 8 है। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। ये है बाबू आपका 5वां सवाल। तो 5वां सवाल कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। इसमें कह रहा है कि सेक थीटा का मान दिया हुआ है और बोल रहा अन्य सभी का, यानी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कोट, ये सबका निकालना है मेरे दोस्त। चलिए, तो सेक थीटा बराबर तो हमें पता है। तो यहाँ पे लिखिए कि हल लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, 13/12 है। तो सेक थीटा बराबर हमने पढ़ा है कि सर जी कर्ण बट्टा का आधार होता है। तो कर्ण बट्टा का आधार हमने लिख दिया, कर्ण बट्टा आधार होता है। तो कर्ण तो हमें पता चल गया सर जी कितना? तो कर्ण बराबर सर जी 13 और आधार भी पता चल गया सर जी कितना? तो आधार बराबर 12। तो हमें ज़रूरत है क्या? तो लंब की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? लंब की ज़रूरत है। यानी ये हो गया आपका समकोण, जिसमें से आपका कर्ण दिया हुआ है 13, आधार दिया हुआ है 12, हमें निकालना है लंब। तो सर जी लंब के लिए हमने एक सूत्र पढ़ा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर, और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। हम चाहे इसे तो सीधा लिख सकते थे कि लंब का स्क्वायर बराबर ये कर्ण का स्क्वायर और ये माइनस आधार का स्क्वायर। ये भी हम लिख सकते थे, लेकिन हमको क्या करना है? एक ही फॉर्मूला याद करना है, इधर से इधर करना है। एक याद है तो सबका याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें कर्ण दिया हुआ है सर जी 13 का स्क्वायर हो गया, 13 का स्क्वायर, अब प्लस लंब दिया हुआ नहीं है, हमें लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर ऐसे ही लिख दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार तो है ही सर, कितना है? 12 है, तो 12 का स्क्वायर लिखिए। 13 का स्क्वायर था सर जी 169 होता है, लंब
लंब का लंब ही रह गया, लंब का स्क्वायर। अब प्लस 12 का स्क्वायर होता है बराबर है 44 से, 144 होता है सर जी। तो 169, 144 इधर आ गया, बराबर के इस साइड आ गया 144। अब बराबर लंब का स्क्वायर ऐसे के तैसे रह गया, जैसे कि तैसे रह गया। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 169 में से 144 गया तो कितना होगा सर जी, 9 में से 4 गया तो 5, अब 16 में से 14 गया तो 2, बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब इधर उल्टी पुल्टी कर दो कि लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर ये 25 इस साइड आ गया, इसीलिए यहाँ पे निकालिए, निकाला जाए लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा रूट चढ़ेगा, इधर रूट चढ़ गया। अब 25 किसका स्क्वायर था सर जी, 5 का स्क्वायर था, 5 बार आ गया, यानी लंब हमारा निकल गया 5, लंब निकल गया सर जी 5, लिख दो यहाँ पे 5। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सेक हमारा निकाल कर दिया है, अब बोला साइन कॉस कॉसेक सेक, निकला है कॉट टेन, ये सबका निकाल कर दीजिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम शुरू से, पहला है साइन का निकालना है, तो साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं सर जी लंब बट्टा का कर्ण होता है, लंब बट्टा का कर्ण होता है। तो लंब कितना है सर जी, लंब है 5, लंब है 5, और कर्ण कितना है सर जी, कर्ण तो 13 है, लिख दिए 13। अगला है सर जी कॉस, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बट्टा का कर्ण होता है सर जी, आधार बट्टा का कर्ण होता है। तो आधार कितना है सर जी, आधार नीचे वाला 12 तो लौक रहा है, 12 हो गया, और कर्ण, कर्ण सौंसे लौक रहा है सर कितना, 13 हो गया, 13 हो गया। तीसरा निकालना है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर जी, कॉसेक थीटा बराबर होता है सर जी कर्ण बट्टा का लंब, कर्ण बट्टा का लंब। तो कर्ण कितना है सर जी, कर्ण लौक रहा है 13 है, और लंब लंब तो सीधे लंबा है 5। अब आगे है आपका चौथा सेक थीटा बराबर, तो सेक निकला हुआ है ना, सेक निकला हुआ है तो टेन थीटा बराबर निकाल, टेन थीटा बराबर क्या होता है सर जी, लंब बट्टा का आधार होता है, लंब बट्टा का आधार होता है, तो लंब बट्टा आधार लिख दिए। लंब कितना है सर, लंबा उसे लंब कहते हैं 5, और आधार नीचा में बैठल है कितना 12। चलिए अब पांचवा है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा सर जी, तो कॉट थीटा बराबर सर जी जो टेन थीटा होता है ना उसी का उल्टा होता है, यानी टेन थीटा बराबर क्या पर है, लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब, यानी आधार बट्टा का लंब हो गया। सर जी आधार कितना है सर, आधार नीचे वाला होता है बताए थे, तो 12 हो गया, और लंब कितना लंबा है वो लंब हो गया, यानी 5 हो गया। ये आपका हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपका छठा कह रहा है, यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी है, तो कैसे बताइए। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं दोस्तों हल लिख दिए। अब यहाँ पे लिखते हैं कि दिया हुआ है क्या किया है, तो दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी हमको तो दे दिया हुआ है, तथा ये भी दिया हुआ है कि कोण ए बराबर कोण बी है, यानी कि ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, समकोण त्रिभुज। तो कह रहा है ये कोण जो है ना, ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है, यानी के हो गया ये सी क्या हो गया, समकोण हो गया। तो ये हो गया हमारा समकोण, ये क्या हो गया समकोण, मतलब कोण ए और कोण बी क्या है, दोनों बराबर है। हमको निकालना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे करना है कि सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है, क्या है, तो न्यून कोण है, यह हमें सिद्ध करना है। तो कॉस ए बराबर कॉस बी तो हमें दिया हुआ है मेरे दोस्त, कॉस ए बराबर कॉस बी तो दिया हुआ है, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी हमें दिया हुआ है। तो हमें पता है कि कॉस ए बराबर होता है सर जी आधार बट्टा का कर्ण, आपने ही तो पढ़ा है आधार बट्टा कर्ण, बराबर ये भी होता है आधार बट्टा का कर्ण, आधार बट्टा का कर्ण होता है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि सर जी कॉस एक कोण के लिए, इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा सर, लंब तो बीसी हो जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, आधार चाहिए।
तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। हमें चाहिए कि आधार चाहिए था, आधार हो जाएगा AC, तो AC हो गया आपका आधार बट्टा कर्ण क्या हो जाएगा सर, कर्ण AB हो जाएगा। तो AB बराबर हो जाएगा कर्ण बराबर आधार कितना होगा, तो cos के लिए cos B के लिए, अब इस कोण के लिए लंब हो जाएगा ये, कर्ण ये और आधार ये, इसके लिए लंब क्या हो जाएगा ये भुजा, कर्ण ये भुजा, ये हो गया आधार। तो आधार क्या है सर, इस कोण के लिए आधार आपका BC है, तो लिख दीजिए BC। अब बट्टा का कर्ण क्या है सर, कर्ण है AB, AB कर्ण है आपका। चलिए अब हमें ये AB से AB तो कट गया, बच गया क्या AC, तो AC बराबर हो गया BC, BC का। इसीलिए हम लिख सकते हैं जो ये कोण है AC BC के क्या है बराबर है। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज की अगर संगत भुजा बराबर हो तो उसका संगत कोण भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण A बराबर कोण B, कोण B, कोण A बराबर कोण B हम लिख सकते हैं। हमें ये भी पता है, चूंकि यहाँ पे लिख दो, चूंकि किसी त्रिभुज की संगत भुजा, किसी त्रिभुज की संगत भुजा बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो संगत कोण भी क्या हो जाएगा दोस्त, बराबर, संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, संगत कोण भी बराबर होगा। क्लियर है सर, क्लियर है। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का अगर संगत भुजा बराबर हो तो संगत कोण भी बराबर होता है। तो यही लिख दो, प्रूव दैट, प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था।